जिणम वीरम् अनंत वर्णादिदंसण सावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली सुत केवली भणिदम् नमो कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सु केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सारी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमंधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में बैंकिंग फ्रॉड से बचें। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपकी आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, व्यक्ति को कॉल करें, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है
उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उस चैतन्य वस्तु को ही अपना जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ समझाया है। देखिएगा यहाँ पर परम अध्यात्मिक ग्रंथ श्री नियम सार जी ग्रंथ का हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसका 6वां अध्याय चल रहा है, निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार, जिसकी 98 नंबर की गाथा हम और आप यहाँ स्वाध्याय हेतु चल रही है। उसका प्रारंभिक पाठ करते हुए आचार्य भगवंतों ने और मुनिराजों ने जो इस गाथा में अपने भाव व्यक्त किए हैं, उनको हमें ध्यान से सुनकर समझकर अपने आत्म कल्याण की तरफ जाना चाहिए। गाथा का पाठ करता हूँ। जो प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश बंद बिन आत्मा, मैं हूँ वही ये सोचता, ज्ञानी करे थिरता वहाँ। आचार्य कुंद देव जगत के समस्त जीवों को यह समझाना चाहते इस गाथा के माध्यम से, जो जीव प्रकृतिबंध, प्रदेशबंध, स्थितिबंध और अनुभागबंध, इस 4 प्रकार के बंधों की चर्चा दिगंबर ग्रंथों में इसका विवेचन, इसकी बात आई है। तो कहते हैं इन 4 प्रकार के बंधनों से मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल जो है भिन्न है। ये जो है प्रकृतिबंध, प्रदेशबंध, स्थितिबंध और अनुभागबंध, ये पुद्गल बंध है। और आत्मा जो चैतन्य वस्तु है, वह जानने देखने वाली वस्तु है, वह इन जड़ बंधनों से भिन्न है। इसीलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, जो प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश बंध भिन्न आत्मा, आत्मा का जो स्वरूप है वह जड़ बंधनों से भिन्न है। और जड़ बंधनों के निमित्त से जो आत्मा की पर्याय में भावबंध होता है, उससे भी यह आत्मा भिन्न है। समझ में आया भाई? कहते हैं जो प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश बंध भिन्न आत्मा, अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल खुला रहती है। उसको वह तीनों काल उससे भिन्न है। समझ में आई? जड़ और चेतन का किसी भी प्रकार का कोई मेल नहीं है। समझ में आया? तो कहते हैं प्रकृतिबंध, प्रदेशबंध, स्थितिबंध और अनुभागबंध, उनसे आत्म वस्तु जो है वह तीनों काल भिन्न है। मैं हूँ वही। क्या आचार्य कुंद देव कहते, मैं वही हूँ। मैं वही हूँ मतलब मैं चेत निश्चल भगवान आत्मा हूँ। अपने आप को शरीर वाला नहीं देखता हूँ, अपने आप को बंधन वाला नहीं देखता हूँ। मैं अपने आप को चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा देखता हूँ। समझ में आया? यह सोचता ज्ञानी करे थिरता हुआ। जो अपनी शुद्धात्म रूप वस्तु है वह तीनों काल बंद और बंद के भाव से रहित है। इसीलिए ज्ञानी जीव
उस शुद्धात्मा का श्रद्धा ज्ञान करके उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराते हैं। इसीलिए उन्हें निश्चय से प्रत्याख्यान होता है। प्रत्याख्यान चल रहा है ना, अधिकार का नाम क्या है? निश्चय प्रत्याख्यान। ज्ञानियों को वास्तव में निश्चय प्रत्याख्यान होता है। अज्ञानियों को निश्चय प्रत्याख्यान नहीं होता है। शुभ भाव तो हो सकता है, समझ नहीं आप, लेकिन निश्चय प्रत्याख्यान जो अपनी चैतन्य रूपी वस्तु जड़ बंधन और जड़ के निमित्त से होने वाले आत्मा की पर्याय में जो भावबंध है, उनसे जो भिन्न अपने आप को देखता है, अपने आप को उसी प्रकार से मानता है और अपनी वर्तमान पर्याय को उस शुद्धात्मा में मग्न कराता है, उसे ही वास्तव में निश्चय प्रत्याख्यान होता है। ये गाथा ने जगत के समस्त जीवों को यह संदेश दे रही है। अब देखिएगा, इसी के ऊपर पदम प्रबंधाई देवमनराज ने जो टीका की है वह भी अपन ने कल पढ़ी थी, और उसके ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो यहाँ इस गाथा और टीका के ऊपर स्पष्टीकरण किया है उसको अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। देखिएगा, आप निकाल लीजिए, नियम साजी प्रवचन चल रहा है, पेज नंबर 784 है और भाग नंबर 3 है इसका। शुभाशुभ मन वचन काय संबंधी कर्मों से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है। क्या? शुभाशुभ मन वचन काय संबंधी कर्मों से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है तथा 4 कसायों से स्थिति और अनुभाव बंद होता है। समझ गया? यानी मन वचन काय की प्रवृत्ति शुभ में लग रही है, समझ गए, अथवा पाप में क्रिया है ना, शुभ क्रिया और अशुभ क्रिया है, उससे तो क्या है, योग बंद होता है, समझ रहे हैं आप? उससे प्रकृति और योग बंद से क्या है, प्रकृति और प्रदेश बंद होता है। और अंदर में जो शुभाशुभ भाव रूप परिणाम होते हैं, कसाय होती है, उनसे स्थिति और अनुभाव बंद पड़ता है। ये 4 प्रकार की बंधों की चर्चा हमारे ग्रंथों में है, इसे आप डिटेल से और भी पढ़ सकते हैं। कहते हैं शुभाशुभ मन वचन काय संबंधी कर्मों से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है, और 4 कसायों से, 4 कसाय यानी क्रोध मान माया लोभ है, समझ गए आप? और इनके भी जो है ये क्रोध मान माया लोभ, जिसे जिनवाणी में अनंतानबंदी कसाय, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय, प्रत्याख्यान संबंधी कसाय और संजुलन कसाय, इनके प्रत्येक के जो है 4-4 कसाय आप ले लीजिए। आप अनंतानबंदी कसाय जो अनंत संसार का बंद करती है मिथ्यात्व के साथ में, समझ गया? देह जीव को एक दिन है वैरातम तत्व है, समझ गया? उसका भी क्रोध मान माया लोभ अनंतानबंदी का, अप्रत्याख्यान संबंधी भी क्रोध मान माया लोभ हुआ करता है। अनंतानबंदी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान संबंधी भी क्रोध मान माया लोभ होता है, और संजुलन संबंधी भी क्रोध मान माया लोभ होता है। आप इसको दृष्टांत के माध्यम से इस प्रकार से भी थोड़ा अपन विचार कर सकते हैं, जैसे पत्थर पर खींची जाने वाली लाइन, 4 चीजें ले लेते हैं अपन, पत्थर ले लिया, गीली मिट्टी ले लिया आपने, रेत ले लिया और पानी ले लिया। इन चारों पे आप अपनी एक लाइन खींचिएगा। एक पत्थर पे खींची जाने वाली लाइन, भाई साहब जो आपने लाइन खींची है, तो वह कितनी डार्क होगी आप जानते ही हो। वो कब भर जाएगी, कितना समय लगेगा। पत्थर पे जो एक लाइन खींची है आपने, और उसी बाजू में आपने जो गीली मिट्टी पे एक लाइन खींची है, और उसी के बाजू से जो है रेत पड़ा हुआ उस पर लाइन खींचिए, और उसके बाजू से जो है वहाँ पर जो पानी पड़ा हुआ उस पर लाइन खींचिए। समझ में आ? तो पत्थर पे खींची जाने वाली जो लाइन है वो अनंतानबंदी क्रोध मान माया लोभ है। समझ में आया हमेशा? और गीली मिट्टी पे खींची जाने वाली लाइन जो है प्रत्याख्यान
है। अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान संबंधी लाइन, और अप्रत्याख्यान संबंधी बालू की रेत पे खींचे जाने वाली लाइन क्रोध मान माया लोभ, और पानी पे खींची जाने वाली लाइन है वह भी क्रोध मान माया लोभ। अब आप देखिएगा चारों लाइनों में से कौन सी कितनी जल्दी भर जाती है, समझ में आया? तो ऐसे जो क्रोध मान माया लोभ अज्ञानी जीवों को ये पत्थर पे खींची जाने वाली लाइन है, समझ में आया भाई? क्योंकि उसे अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है। ज्ञान के अभाव में उसका श्रद्धान होना भी गधे की सींग की तरह ही हुआ करता है। हमें पहले ज्ञान होना चाहिए, श्रद्धान तो जब करेगा ना। तो वो जो लाइन खींची गई है, अब बताओ जो ये संकलेश परिणाम निरंतर निरंतर पर्याय में निरंतर पर का लक्ष्य करके पर को अपना मान के मरा जा रहा है, जीव मरा जा रहा है। बताओ वह लाइन कब भरी जाएगी? मौसी, पर को अपना जानना, पर को अपना मानना और पर के साथ जो है संबंध बनाए जा रहे हैं, ऐसे क्रोध मान माया लोभ संबंधित कसाय, उससे यह स्थिति और अनुभाग का विभाजन हो जाता है। समझ आप? आपके अंदर में परद्रव्य से जो प्रेम किया जा रहा है, शरीर आदि पर पदार्थों को जो अपना माना जा रहा है, वह अनंत संसार का कारण है। तो उस स्थिति अपने आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संबंध अनादि से है। कब से है? आप कब से हो? अनादि से हो, जानने देखने वाले पदार्थ हो। और उसके साथ में जो 8 कर्म है वे भी अनादि से है, सत्ता में है। समझ आप? तो जो परिणामों में हमारे जो कसाय के परिणाम हुआ करते हैं, उन कसायों के अनुसार स्थिति और अनुभाग यानी फल देने की शक्ति। समझ गए आप? बहुत बढ़िया साइंटिफिक है अपना धर्म, समझने की बात है। आप अपने आत्मा को चाहो भाई साहब मोक्ष में ले जा सकती हो। आप अपनी आत्मा को चाहो तो 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करा ही रहे हो। इसमें भगवान कुछ करता धरता नहीं है। भगवान तो बस जो है आपको मार्ग बताने वाले हैं। आप जितना बढ़िया तरीके से आप समझ लेंगे और आप चलेंगे तो आप अपने लिए चलेंगे, किसी दूसरे के लिए नहीं चलेंगे। समझ में आया? ऐसा धर्म है ये। ऐसा धर्म कोई मंदिर में नहीं मिले, हमारे संदेश शिखर और गिरनार जी पे भी नहीं मिले। ऐसा धर्म तो आत्मा में रहता है। आत्मा की जहाँ सच्ची समझ हो जाती है, वह आत्मा जो है निराकुलता रूप परिणमन करने लग जाता है। बस ये समझिएगा। तो कहते हैं शुभ अशुभ मन वचन काय संबंधी कर्मों से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है, तथा 4 कसायों से स्थिति और अनुभाग बंद होता है। इन 4 बंधनों से रहित सदा निरुपाधि स्वरूप जो आत्मा है वह मैं हूँ, ऐसा आचार्य कुंकुन देव और परम परिमलधारी देव मुनराज कहती है। दोनों के बीच में भाई साहब 1000 वर्ष का अंतर लगभग होना चाहिए। समझ में आया? वे कहते हैं मैं तो चेत निसर भगवान आत्मा हूँ। ये चारों प्रकार के बंध जो हैं ये जड़ बंध हैं, और उनके निमित्त से हमारी आत्मा में जो संसार अवस्था में जो विभाग रूप परिणति होती है, विभाग बंद होता है, उनसे भी मेरा भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। इसलिए मैं यह हूँ। कौन हूँ? मैं अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप रूप से अपने आप को जानता हूँ, अपने आप को मानता हूँ, और उसमें ही हमारी पर्याय वास्तव में रमण कर रही है। हमारी पर्याय क्या कर रही है भाई साहब? पर्याय तो आपके पास में भी है और द्रव्य भी आपके पास में है। पर हमारी पर्याय क्या कर रही है? किधर देख रही है? किसको अपना जान रही है? किसको अपना मान रही है? किस में लगी हुई है? इन बातों का विचार हमें करना कि नहीं करना? ज्ञानियों की पर्याय निरंतर अपनी आत्मा में मग्न हो रही है। ज्ञानी अपने आप को चेतनेश्वर भगवान आत्मा जानते हैं। हम अपने आप को क्या मानते हैं कि मैं शरीर वाला हूँ। हो गए तुम शरीर वाले?
होने की संभावना दिखती है आपको? अनादिकाल हो गया, अनंत काल निकल चुका, शरीर को अपना मानते मानते क्या हमारा आत्मा शरीर रूप होने की संभावना आपको आगे इन फ्यूचर में दिखती है क्या? इन बातों का विचार करना कि नहीं करना है? समझ गया? ज्ञानी की पर्याय तो इस प्रकार से अपने आप को स्वीकार करती है कि मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ये शरीर आदि पर पदार्थ है। समझ गया? इन 4 प्रकार के बंधनों से मेरा भगवान आत्मा निर्बंध स्वभावी है, ऐसा भी अपने आप को स्वीकार करते हैं। बंधन है, बंधन को भी स्वीकार किया तो बंधन बंधन में है, मेरे में नहीं है। मैं तो निर्बंध स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, अमूर्तिक प्रदेश वाला हूँ। समझ में आया भैया? निर्बंध स्वरूपी भगवान आत्मा अपने आप को जानते हैं, मानते हैं और निरंतर अपनी पर्याय को उस चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा उसमें ही भाई साहब केली किया करते हैं। वेद विज्ञान जगो जिनके घट शीतल चित भयो जिन चंदन केली करे शिव मार्ग में जगमाई जिनेश्वर के लघुनंदन। सम्यक दृष्टि जीव भी अपनी पर्याय में वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके भाई साहब केवली भगवान का लघुनंदन हो जाता है, मौज मस्ती करता है। ऐसा धर्म कभी सुना है जिंदगी में? है? हम तो धर्म क्या समझते हैं कि भगवान की पूजा कर ली, भक्ति कर ली, टूटे फूटे चावल चढ़ा दिए, है भाई साहब, बस झुके ही जा रहे, झुके ही जा रहे, झुके ही जा रहे। किसकी तरफ झुकते हो भाई साहब? आपको परमात्मा की खबर नहीं है, पर परमात्मा की भी खबर नहीं है। एकांत भाई साहब पर की तरफ झुकना है, ये आत्मा के लिए शोभा नहीं देता है। आत्मा की शोभा तो आत्मा की तरफ झुकने में है, क्या भाई साहब? पापा बहुत सुंदर बात है पापा। पप्पू भैया, पप्पू भैया, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसा है, मुनराज जो है अपने आप को कैसा देखते हैं? मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, मेरे आत्म स्वरूप के अंदर इन बंधनों का अभाव है, ये पुद्गल कृत है। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, ये सब इनकी रचना जो है भाई साहब कैसे बनी हुई है? पुद्गल से बनी हुई है। और मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को स्वीकार करते हैं। जो अपने आप को इस प्रकार का स्वीकार करता है, उसकी पर्याय में भाई साहब दुख की पर्याय दूर भाग जाती हैं और अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय प्रकट हो जाती है। उसे ही अत्यंत परमात्मा ने धर्म कहा है। तो समझ में आया भाई साहब? ऐसा धर्म जो है भाई साहब मोल नहीं मिले है, जो संवेशकर जी और गिरनार जी से लेके आ जाओगे। समझ में आया? ऐसा धर्म तो आत्मा की पर्याय में, जब यह आत्मा अपने आप को अखंड ज्ञान ज्योति रूप से स्वीकार करता है कि मैं शरीर नहीं हूं, ये रागादिक परिणतियां भी भाई साहब अज्ञानता में से पैदा हो रही हैं। भाई साहब यह भी मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूं, ऐसा जो स्वीकार करता है भाई साहब, वह पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति हो जाती है। अरे शक्तियां हैं तो काय के लिए है? अनंत शक्ति वाले हो तो पर्याय में व्यक्त करो ना। ऐसी शक्तियां तो निगोदिया जीव के पास में भी है, पर वो कर क्या रहा है ये तो बताओ ना। और हमारे पास भी है तो है पापा, आपके पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, नाप शनाप पड़ा हुआ है। कहना चाहिए कि आप जो है इस विश्व के सबसे रिच मैन हैं।
पैसे वाले हो, फिर आपका रहना कैसा होना चाहिए, आपका खाना पीना कैसा होना चाहिए कि अन्य सामान्य जैसे व्यक्तियों जैसा होना चाहिए कि आपके रहने खाने पीने का ढंग आपका बदल जाना चाहिए। सामान्य जैसे हो तो फिर भाई साहब फिर क्या मतलब है रिचमैन होने का? है समझ में? ऐसे ही आत्मा अनंत शक्ति के भंडार वाला है, पर उसकी पर्याय में कैसा परिणमन होना चाहिए? मौसी कैसा होना चाहिए? सोचिए, जब मैं अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूं, अत्यंत परमात्मा ने हमें बताया है, तो हमारे पर्याय का स्वरूप कैसा होना चाहिए? जो जीव अपने आप को अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप रूप से जानते हैं, मानते हैं, उनकी पर्याय में निराकुलता रूप पर्याय की उत्पत्ति होती है। उसे ही अत्यंत परमात्मा ने धर्म कहा है। पर पदार्थों की तरफ झुक जाना ये आत्मा का धर्म भी नहीं है और ये आत्मा का कर्म भी नहीं है। समझ में आया? अपने आत्मा की तरफ झुकना, अपने आत्मा को अपना मानना, अपने आत्मा को अपना जानना और अपने आत्मा में ही अपनी पर्याय को मग्न कराना। देखो अत्यंत परमात्मा मंदिर में विराजमान है, आपको कैसे दिखते हैं? कितने लोग आए मंदिर में, कितने भक्त आए हैं, कितने चले गए हैं भाई साहब, है उनकी नजर कहाँ पर है? उनकी दृष्टि कहाँ पर लगी हुई है? वो धर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उनकी पर्याय में धर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों भैया? इसीलिए आचार्य भगवंत कहते हैं ये चार प्रकार के जो बंध हैं वे पुद्गल जनित हैं, पुद्गल उनकी रचना है। उससे मेरा भगवान आत्मा, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, ऐसा अपने आप को जानते हैं, ऐसा अपने आप को मानते हैं और इसी प्रकार अपनी पर्याय को निरंतर अपने ज्ञायक रूप परमात्मा में रमण करा रहे हैं। उसे ही वास्तव में निश्चय प्रत्याख्यान होता है। वही वास्तविक त्यागी है। क्या भाई साहब? जिसने अपने आत्मा को ना जाना है भाई साहब, सिद्ध समान होने पर भी अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार नहीं कर रहा है, वो तो जड़ ही है। कहते हैं सुभाषो मन वचन काय संबंधी कर्मों से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है तथा चार कसायों से स्थिति और अनुभाग बंद होता है। इन चार बंधनों से रहित सदा जिस समय बंद है, बंद में है, मैं तो निर्बंध स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, कहते हैं रहित सदा निरुपाधि स्वरूप जो आत्मा है वह मैं हूँ। क्या मैं पना कहाँ पर पड़ा हुआ है? अपने त्रिकाल में। पर्याय का मैं पना कहाँ पर है? पर्याय पे ये पर्याय में पकड़ किसकी है? ज्ञानियन की तो द्रव्य पर है। क्या भाई साहब? तो पर्याय में लगा हुआ है। सही होगा, सही होगा। पर्याय में पकड़ ज्ञानियों की कहाँ पर है और हमारी पर्याय में पकड़ कहाँ पर है भाई साहब? हम शरीर और रागादिक पर्यायों को ही पकड़ बनाए हुए हैं। वह तो संसार का कारण है, दुख का कारण है। ज्ञानी की पर्याय में पकड़ अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की है, जो कि चारों प्रकार के बंध से रहित निरुपाधि स्वरूप भगवान आत्मा को पकड़े हुए है। किसको पकड़े हुए है? किसी दुनिया की किसी की ताकत नहीं है कि उसकी पकड़ को छुड़ा सके। हैं? ऐसी पकड़ ज्ञानियों ने सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा अंदर में उत्पन्न की है। उसका नाम धर्म है भैया। पर पदार्थों की पकड़ वह तो संसार का कारण है और अपने आत्मा की पकड़ मोक्ष मार्ग के दरवाजे खोल देती है आपके लिए। है?
कहते हैं इन चार बंधनों से रहित सदा निरुपाधि स्वरूप जो आत्मा है वह मैं हूँ। मैं कौन हूँ भाई साहब? अमूर्त प्रदेश, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु वह मैं हूँ। मैं चैतन्य वस्तु हूँ, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। जिस प्रकार से सूरज के प्रकाश में जगत के समस्त जितने भी प्रकाश हैं वे भाई साहब टिमटिमाते रहते हैं। जुगनू बस चमकते, जुगनू बस चमकते हैं मौसी। क्या सूरज के प्रकाश में दुनिया भर के जितने भी उजाले वाले हैं पदार्थ वस्तुएं वे कैसी हो जाती हैं? जुगनूवत हो जाती हैं। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है भाई साहब। जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ है उस आत्मा के लिए जुगनूवत हो गए हैं। जिसने अपनी आत्मा के प्रकाश देखा है उसके लिए इन प्रकाशों में कोई महत्व नहीं लगता है। समझ में आया भाई साहब? ऐसा मैं निरुपाधि स्वरूप जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप मुनिराज अपने आप को स्वीकार करते हैं। कहते हैं निरुपाधि स्वरूप जो आत्मा है वह मैं हूं। सम्यक ज्ञानी को निरंतर ऐसी भावना करनी चाहिए। समझ में आया? सम्यक दृष्टि जीव को भी है इस रूप ही परिणमन करना चाहिए। तो मिथ्या दृष्टि जीवों को है, समझ आया? मिथ्या दृष्टि जीवों को है, समझ गए आप? जब सम्यक ज्ञानी जीवों को इस प्रकार परिणमन करना चाहिए ऐसा मुनिराज कहते हैं, तो मिथ्या दृष्टि जीवों को भी अपने आत्मा के स्वरूप को समझकर इस रूप ही परिणमन करना चाहिए। हाँ इन्होंने अब देखिएगा, वास्तव में मन वचन काय के निमित्त से होने वाले योग प्रकृति और प्रदेश बंध के कारण है। वास्तव में मन वचन काय के निमित्त से, समझ गए आप? होने वाले योग प्रकृति और प्रदेश बंध के कारण है। उनमें शुभ और अशुभ विशेषण तो कसाय के निमित्त से है? कैसे है? शुभ और अशुभ, पाप भाव और पुण्य भाव, शुभ भाव और अशुभ भाव, समझेंगे आप? वह तो कसाय के निमित्त से है। क्रोध मान माया लोभ उससे है। मन वचन काय की क्रिया से आत्मा रहित है, जड़ है, प्योर जड़ है। मनता वचनता जड़ता जड़ संवेद लघुता गुरुता गमनता ये सब अजीब के के खेल। या तंता मनता वचनता जड़ता तंता मनता वचनता जड़ता लघुता गुरुता गमनता ये सब अजीब के खेल है, ये पुद्गल के खेल हैं। समझ में आया भाई साहब? आत्मा इनको कुछ कर नहीं सकता, आत्मा छू नहीं सकता, समझ गए? तंता मनता वचनता जड़ता जड़ संवेद लघुता गुरुता गमनता ये सब अजीब के खेल, ये पुद्गल द्रव्य हैं। इनका मालिक कौन है? पुद्गल है। कौन है? पुद्गल का मालिक पुद्गल है और चेतन स्वरूप का मालिक आत्मा स्वयं है। तुम स्वयं हो, समझ लिया? वास्तव में मन वचन काय के निमित्त से होने वाले योग प्रकृति और प्रदेश बंध के कारण है। उनमें शुभ और अशुभ विशेषण तो शुभ अशुभ विशेषण है तो कसाय के निमित्त से होता है। शुभ भाव अशुभ भाव ये कसाय के अनुसार होता है, उनमें भेद है। मन वचन काय की क्रिया से आत्मा रहित है, क्योंकि जड़ है। मन वचन काय क्या है? जड़ है? उनसे अपना चेतन से भगवान आत्मा भिन्न है, रहित है। अंदर योग का कंपन होता है। मन वचन काय का जो है ना हलन चलन जो होता है ना, योग स्पंदन है ना, आत्मा में जो स्पंदन होता है वो अंदर योग का कंपन होता है। देखो योग निरोध कब होता है भाई साहब? कौन से गुण स्थान में होता है योग निरोध? 13वें गुण स्थान में तो जो केवल ज्ञान हो गया और 14वें गुण स्थान में योग निरोध हो जाता है। देखो भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि गिरना बंद हो गई थी, आपको मालूम है?
योग निरोध हो गया था ना, वहाँ होता है 14वें गुण स्थान में। और 14वें गुण स्थान का समय तो बहुत कम होता है, समझ गए आप? वाणी खिलना बंद हो गई थी तो योग निरोध वहाँ होता है पूरी तरह से बंद हो जाना, समझ गए? सबसे ज्यादा जो है कर्मों का बंद जो योग निरोध वहाँ होता है, कहाँ? अरिहंत परमात्मा में। कैसे में समझ गए? आप कसाय नहीं तो जो है कैसे में वे ऐसे बंद होती है कर्मों का बंद ऐसा होता है कि भाई साहब जैसे आपके शरीर पर धूल आई और जो है छूट गई, ऐसा में चिपकती नहीं, संबंध नहीं बनाती, कोई कसाय है नहीं है, कसाय से मूल तो है बंद का कारण कसाय है, समझो। और हम काय में अपनी बुद्धि लगाते हैं, ध्यान करने बैठोगे तो भाई साहब सीधे हो जाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो, है मौसी तुम कर सकते हो क्या? अरे ज्ञान तो करो। अरे मैं शरीर ही नहीं हूं ना। थोड़ा जाग जाइए भाई साहब, तो 6 बज गए, भगवान का तो मुंह छू चुका था। हेलो, हाँ हाँ पापा आप तो सही है, यहाँ जो है किसी की आवाज आ रही है। राजीव भाई सब तो नहीं सुन रहे। अब क्या है कुछ पता नहीं पड़ पाता है। राजीव भैया भोगांव से देखो, जो नहीं बोलेगा मैं उसका फोन काट दूंगा। मैं नाम लेके पूरा पुकार रहा हूँ, राजीव भैया भोगांव, राजीव भैया भोगांव, पप्पू भैया, पप्पू, हाँ बस, क्योंकि यार जो है ना इसमें कोई व्यक्ति जरा है चिन्ह निद्रा से अभी तक जगह नहीं है नहीं? इतनी सुंदर बातें चल रही हैं, अमृत का पान चल रहा है और वो जो है जहर पी रहा है, बताओ। हाँ ज्योति बहन, ज्योति जी जसवंत नगर, बहुत सुंदर बात है। जागृति रखना चाहिए भाई, है नहीं? और ये नंबर पता नहीं किसका है, पुष्पा आंटी, पुष्पा आंटी जी, पुष्पा बहन, ये राजीव, ये पर यही है ना भोपाल, ये कहाँ भोगांव। राजीव भैया शायद देख लेता हूँ मैं एक बार काट के। नहीं राजीव भाई का तो सही था, चलिए लगा लेना दोबारा। नहीं पापा तो आपके मोबाइल पे है, पापा बराबर आवाज दिला रही है। और ये जो है संतोष बाकलीवाल जी, आप तो बिल्कुल जागृत हैं, कभी कभी आप जो है बीच में उधर डिस्टर्ब हो जाते हो। 9:30 बजे वाले बच्चे करते हैं आपको। लो ये अब जो है ये नंबर किसका है? पुष्पा आंटी, पुष्पा, पुष्पा आंटी की लगी। हाँ ये लो राजीव भाई को लगा लो। पुष्पा जो है वो कैसे में निद्रा में चली गई। देखो भाई साहब मैं आपको बताऊं, ये लो लगा दो राजीव भाई को। बात इतनी सी है, आत्मार्थियों को एटलीस्ट जो है 10:30 बजे तक पलंग पे चले जाना चाहिए, समझ में आया? सोने की प्रक्रिया में चले जाइए आप। और 6-7 घंटे बस नींद बहुत होती है, समझ में नहीं आप? अब तो 5 बजे अपन प्रारंभ करते हैं, तो कोई दिक्कत आने नहीं चाहिए, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं है, अनादिकाल से कुसंस्कार है ना पप्पू भैया, मौसी है। अब इतना प्रेम कर रखा है शरीर से तो वो कैसे छोड़ेगा? चलिए अब अपन प्रारंभ करते हैं। जो डिस्टर्ब कर रहे थे उनको थोड़ा अपन ने ब्रेक कर दिया उनका। चलिए अब यार सवाल चल रही है अपनी कि आचार्य कुंदकुन देव है, वे यह हमें बताती है कि 4 प्रकार के जो बंधन है वे पुद्गल बंध हैं, उनकी रचना पुद्गलों की है। और मैं तो चेत निसर भगवान आत्मा हूँ, अपने आप को चैतन्य रूप से स्वीकार करता हूँ। और स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, अपनी पर्याय को निरंतर उस चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में रमण भी करा रहे हैं। देखिएगा यहाँ कहते हैं वास्तव में
मन वचन काय के निमित्त से होने वाले योग प्रकृति और प्रदेश बंध के कारण है। उनमें शुभ और अशुभ विशेषण तो कसाय के निमित्त से है। मन वचन काय की क्रिया से आत्मा रहित है। अंदर योग का कंपन होता है और कर्म परमाणु आते हैं, उनसे भी आत्मा रहित है। समझ गए आप? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको तो ये ज्ञान होना चाहिए कि मैं चेत निसर भगवान आत्मा हूँ और विज्ञान घन स्वरूप हूँ। मेरे आत्म वस्तु में किसी भी परद्रव्य का ऐसा प्रवेश नहीं होता है। ऐसी व्यवस्था अनादि अनंत प्रकृति के द्वारा आपको गिफ्ट है। ये आप उस वस्तु को पहचानिए और कभी भी डरने की और भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे आत्म वस्तु में किसी भी परद्रव्य का प्रवेश नहीं होता है। ज्ञानी कहते हैं कि शुभाशुभ परिणामों का भी प्रवेश तुम्हारी आत्मा के अंदर नहीं होता है। ऐसी चैतन्य वस्तु हो भैया। कहते हैं अंदर योग का कंपन होता है और कर्म परमाणु आते हैं ना, उनसे भी आत्मा रहित है। क्या वे कर्म परमाणु आते हुए कहाँ चिपक रहे हैं? कर्मों के साथ उनका बंधन हो रहा है कि आत्मा के साथ हो रहा है? अब ये फोन जो आया है वो नंबर, अब शायद नींद खुल गई है। कौन था? पुष्पा आंटी। समझ आप देखिएगा। अब आगे की चर्चा। क्रोधादि कसाय कर्म की स्थिति और अनुवाद के कारण है। क्या? क्रोधादि कसाय, क्रोधादि कह के क्रोध मान माया लोभ, ये सब कसाय हैं। समझ गए आप? कर्म की स्थिति और अनुवाद बंद के कारण है। जो हमारे कर्मों के साथ, जो हमारे आत्मा के साथ में कर्मों की जो स्थितियां हैं जो बढ़ती हैं, समझ गए आप? या थोड़ा कम होती हैं, वो वर्तमान भाव के निमित्त से होती हैं। और उनके फल देने की जो शक्ति है, तो कहते हैं उनका जो कारण है क्रोध आदि कसाय है। अब देखो अपन पर का निमित्त करके कितने कितने कसाय कर लेते हैं परिणाम। तो किसका हित कर रहे हो आप? हित किसका कर रहे हो आप? अपने आत्मा का खुद कर रहे हो आप। क्रोध आदि कसाय कर्म की स्थिति और अनुवाद के कारण है। शुभ और अशुभ दोनों ही भाव कसाय हैं। शुभ और अशुभ भाव। शुभ भाव यानी भगवान की पूजा का, भक्ति का, स्वाध्याय का ज्ञानी जीवों की पर्याय में होता अवश्य है। अशुभ भाव से बचने के लिए ज्ञानी को शुभ भाव आता जरूर है। आप भजन में बोलते हो ना, अशुभ भाव से बचने तू ज्ञानी को शुभ आता, पर वह उसका करता न होता, रहता उसका ज्ञाता। आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखा दूं, दिखला दो ना, आत्म में रमना सिखला दूं, सिखला दो ना। अशुभ भाव जो पाप रूप परिणाम है, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, वे सब अशुभ भाव है। वे पाप बंध के कारण है। उनके निमित्त से भाई साहब हमारी आत्मा के साथ में निरंतर 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 ऐसे कर्म बन रहे हैं भाई साहब। उनके उदय भी आते हैं, ऐसे शुभ भाव भी हैं। भगवान की पूजा है, भक्ति है, स्वाध्याय है, अनुव्रत है, महाव्रत है। वे कसाय की मंदता सहित हैं। उन परिणामों के निमित्त से भाई साहब उससे भी बंद होता है। लेकिन निर्बंध स्वरूपी भगवान आत्मा का ज्ञान श्रद्धान से पर्याय में निर्बंध स्वरूपी पर्याय प्रकट होती है हमारे आप, और कर्मों की निर्जरा भी हो जाती है। क्या हो जाती है? अपना जो निर्बंध स्वरूपी भगवान आत्मा है, उसका ज्ञान और श्रद्धान मात्र होने से
जो कर्म जो अपनी आत्मा के साथ में बंधे हुए थे वे सब निर्जरित हो जाते हैं, है भाई साहब। और पर का लक्ष्य करने से पर्याय में शुभाशुभ रूप परिणाम होते हैं। कहते हैं क्रोधादि कसाय कर्म की स्थिति और अनुवाक बंध के कारण है। शुभ और अशुभ दोनों ही भाव कसाय है, दोनों ही कसाय है ना भाई साहब, परिलक्षी परिणाम है ना। जिस भाव से बंधन होता है उस भाव की भावना कर ले, जिस भाव से बंधन होता है उस भाव की भावना करे तो प्रत्याख्यान नहीं हो सकता है। क्या यम नियम संयम आप कियो पुन त्याग विराग यथाग लियो, मुख मोल रहो दिन आसन पद में लगाए लियो। अब क्यों न विचारत हो कछु कुछ और रहा इन साधन से। आपको निर्बंध स्वरूपी पर्याय अगर प्रकट करनी है, मुक्त रूपी पर्याय अगर प्रकट करनी है तो आपके पास में एक ऐसी मणि है, औषधि है कि उसका सेवन करने से पर्याय में निर्विकारी रूप पर्याय उत्पन्न होती है। तो कहते हैं जिस भाव से बंधन होता है उस भाव की भावना करे तो प्रत्याख्यान नहीं हो सकता है। समझ गए आप? बंधन का अभाव तो बंध के अभाव रूप आत्म स्वभाव की भावना करने पर ही होता है। किसके ऐसा होता है? समझ गए ना? शुभ भाव से तो है भाई साहब, शुभ भाव से तो कर्मों का बंध होता है, लेकिन ज्ञानी जीवों की पर्याय में इतनी अभी स्थिरता नहीं हो पाई है। लेकिन शुभ भाव होते हैं लेकिन उसको हे रूप से जानते हैं, उसे उपादेय रूप से तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो तीनों का निर्बंध स्वरूप भी है, जिसमें कर्मों का बंधन भी नहीं है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा को अपना जानना मानना वही वास्तव में पर्याय में निर्बंध पर्याय प्रकट करनी है। जैसे आचार्य कुंदकुंद देव ने 186वें नंबर की गाथा में भी यही लिखा है, जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो। जो अपने आप को शुद्धात्मा रूप से स्वीकार करता है उसकी पर्याय में शुद्धता पवित्र पर्याय की उत्पत्ति होती है। और जो अपने आप को बना हुआ अनुभव करता है भाई साहब, वह निरंतर उसकी पर्याय में भाई साहब बंधन 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 का कारण उत्पन्न होता है, उससे कर्मों का बंध होता रहता है। समझ में आई? देखिए यहाँ कहते हैं क्रोधादि कसाय कर्म की स्थिति और अनुभाव के कारण है। शुभ और अशुभ दोनों ही भाव कसाय हैं। जिस भाव से बंधन होता है उस भाव की भावना करे तो प्रत्याख्यान नहीं हो सकता। खून के दाग को अगर छुटाना हो तो भाई साहब कैसे छुटाओगे? पानी से मिटाएंगे। खून का दाग खून से छूटता है क्या? नहीं। उसके लिए तो आपको निर्मल पानी ही चाहिए ना। समझ? अरे कपड़े की गंदगी भी निकालना हो तो गंदे पानी से नहीं छूटता है। समझ लेंगे आप? वह इसके लिए भी निर्मल पानी की जरूरत पड़ती है। समझ में आया? कपड़ा भकाभक पहनना है तो निर्मल पानी में डालोगे तब क्लियर दिखेगा, कि गंदे पानी में डालोगे तो होगा। गंदगी गंदगी से नहीं छूटती है, निर्मल पानी से छूट जाती है। समझ गया? ऐसे ही शुभ भाव भी एक प्रकार से कसाय है, उससे बंधन रहित नहीं हो सकता है। जो अंदर वस्तु निर्बंध स्वरूप भी है उसका लक्ष्य करने से, उसको अपना मानने से पर्याय में निर्बंध पवित्र दशा प्रकट हो जाती है। कहते हैं उस भाव की भावना करे तो प्रत्याख्यान नहीं हो सकता है। शुभ भाव की बंधन का अभाव तो बंध के अभाव रूप आत्म स्वभाव की भावना करने पर ही होता है। तो जो है अपने आत्मा को ऐसे जानना चाहिए, इस प्रकार का आत्मा है। अशुभ राग तो तीव्र कसाय है। अशुभ भाव यानी क्या? हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के जो परिणाम, वे सब परिणाम तीव्र कसाई हैं। अशुभ राग है। शुभ राग मंद कसाय है। भगवान की पूजा का, भक्ति का, स्वाध्याय का, अणुव्रत का, महाव्रत का वह परिणाम कसाय की मंदता सहित होता है। वह शुभ राग मंद कसाय है। उन दोनों से आत्मा को बंधन होता है। समझ गए भाई साहब? अब चलिए आगे।
बंधन में 4 प्रकार हैं। उनमें से प्रकृति और प्रदेश का कारण तो योग का कंपन है, ठीक है, और स्थिति और अनुभाग का कारण चारों कसाय हैं, समझ रहे आप। 16 कारण भावना का जो शुभराग है उससे भी आत्मा की शांति प्रकट नहीं होती, अपितु कर्म का बंध होता है। इसीलिए शुभाशुभ भाव अथवा मन वचन की क्रिया आत्मा के संवर और प्रत्याख्यान का कारण नहीं है। प्रत्याख्यान का कारण तो कर्म संबंध रहित चैतन्य की भावना करना चाहिए, जो तीनों काल निर्बंध स्वरूपी भगवान आत्मा है, समझ रहे आप। उसको अपनी ज्ञान की पर्याय में फोटो खींच लीजिएगा, क्या समझ में। तो कहते हैं प्रत्याख्यान का कारण तो कर्म संबंध रहित चैतन्य की भावना करनी चाहिए। आत्मा बंध रहित है ऐसा प्रथम ज्ञान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पहले क्या करना चाहिए? जिन्हें अपनी आत्मा का कल्याण करना हो, जिन्हें अपनी आत्मा की पर्याय में जो होने वाले दुख रूप परिणतियां हैं, जिन्हें जन्म मरण नहीं करना हो, उन्हें सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? तो ज्ञानी कहते हैं कि आत्मा, हमारा आत्मा वर्तमान में बंध रहित है, चारों प्रकार के बंधनों से मुक्त है। जिसे आचार्य कुंद देव ने भाई साहब 14वें नंबर की गाथा में भी यही बात कही है। अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अवशेष अनसंयुक्त जाने आत्म को है। क्या करना चाहिए कि वर्तमान में मेरा भगवान आत्मा निर्बंध स्वरूपी है। तो कहते आत्मा बंध रहित है ऐसा प्रथम ज्ञान करना चाहिए। समझ लिया। कर्म और कर्म के संबंध से होने वाले विकारी भावों से रहित परमार्थ स्वरूप आत्मा मैं हूँ। क्या कर्म और कर्म के संबंध से होने वाले विकारी भावों से रहित, समझ 8 कर्म है और उनके निमित्त से पर के लक्ष्य से है, जो अपनी आत्मा में विकारी परिणाम मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, उनसे मेरा भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। कर्म और कर्म, पप्पू भैया फोन आ रहा, कट गए क्या? सब देखना, उठा लो क्या? नेटवर्क की थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। कहते हैं आत्मा बंध रहित है ऐसा प्रथम ज्ञान करना चाहिए। कर्म और कर्म के संबंध से होने वाले विकारी भावों से रहित परमार्थ स्वरूप आत्मा मैं हूँ। कर्म की उपाधि मेरे स्वरूप में त्रिकाल नहीं है, ऐसी भावना ज्ञानी को निरंतर करनी चाहिए है। जो ज्ञानी हमेशा ज्ञानी सावधान रहे, ऐसा आचार्य भगवान कहते हैं कि ज्ञानी भी सावधान रहे, क्योंकि अनादिकाल की कुछ संस्कार चल रहे हैं ना, समझ में आया भाई साहब। वह भी ऐसी भावना करे। तो अज्ञानियों को तो सोचना चाहिए कि भाई साहब जब ज्ञानी लोगों को भी आचार्य भगवान सावधान करते हैं तो फिर अज्ञानियों की तो बात क्या कहना भाई साहब। मुनराज कितनी समय सोती है, कितना सोती है मुनराज? उसमें तो ऐसा लिखा है ग्रंथों में, पौन सेकंड से ज्यादा में सोते नहीं है। पौन सेकंड समझे? पौन सेकंड से अगर ज्यादा सो जाए मौसी 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 मम्मी मम्मी है, पौन मुनराज जो है पौन सेकंड से ज्यादा नहीं सोते हैं। अरे नहीं, पौन सेकंड, 1 सेकंड होता है ना। जी देख लो, आप ही समझे हम कह रहे हैं। हाँ, अंतर्मूर्त में सो जाए तो पता नहीं कौन सा गुण स्थान नीचे उतर जाए लोग। क्या? हाँ, पौन सेकंड से ज्यादा नहीं सोते हैं। हाँ, आपसे ज्यादा सो जाए तो गुण स्थान उनका नीचे उतर जाएगा। उदाहरण नहीं दिया ना आपने, आपकी घर 6 डाला में सब दिया गया है, समझे नहीं आप?
अब बोलिए कितने सावधान है वे। और अपन चारों कसाएं ऐसी काम कर रही हैं और बिल्कुल मस्ती से आनंद से सोते हैं और फिर लग जाते हैं। फिर क्या कहा भाई साहब, सोने में धर्म मान रखा है, क्या किया जाए। अरे आत्म जागृति का नाम धर्म है, जबकि उन्होंने अपने पर्याय में 3 चौकड़ी कसाई का अभाव करे हुए हैं मुद्राज, समझ लिया। जो कितने सावधान है अपने, इसीलिए समय दृष्टि जीवों को भी वे सावधान करते हैं। क्या यही तो कह रहे हैं ना। इसीलिए ऐसे आत्मा की भावना करने को यहाँ उपदेश है। मुन्ना कहते ज्ञानियों को भी क्या है, चौथे गुण स्थान आदि नीचे है ना, निरंतर भाई साहब सावधान रहिए, अपने चैतन्य वस्तु में सावधान हो जाइए बस। जितने हो धन्यवाद, और भी हो जाइए। देखिए आप कहते हैं मेरा संबंध तो कर्म रहित है, ऐसा भान होने के पश्चात उसकी अंतर भावना करके उसी में मैं एकाग्रता करना प्रत्याख्यान है। इसीलिए ऐसे आत्मा की भावना करने का यहाँ उपदेश है। जो जीव भव्य हैं, जो जीव भव्य हैं, योग हैं, उससे कहते हैं कि तेरा आत्मा चतुर्विद कर्म बंध से रहित है। भव्य जीवों से कहते हैं, भव्य को तो क्या कहना है। अब जो भव्य जीव होते हैं जनवाणी सुनने आते हैं, मौसी भव्य जीवी जनवाणी को सुनते हैं। अब जो जनवाणी से दूर है भाई साहब, वह तो अब उसे क्या कहें। अब भी कहा जाएगा वर्तमान की स्थिति को देख के, समझ में आया। जो जीव भव्य है, योग है, उससे कहते हैं तेरा आत्मा चतुर्विध कर्म बंधन से रहित है, तू उसी की भावना कर, वह भावना ही प्रत्याख्यान है। ऐसे आत्मा की भावना के बिना सच्चा प्रत्याख्यान नहीं होता। आत्मा का भान होकर उसमें जितनी वीतरागी स्थिरता रहे उतना प्रत्याख्यान है। क्या आत्मा का भान होकर उसमें जितनी वीतरागी स्थिरता रहे उतना प्रत्याख्यान है। यानी प्रत्याख्यान की प्रक्रिया जो है भाई साहब चौथे गुण स्थान से हो जाती है मौसी। क्या उसका इनिशियल पॉइंट जो है, प्रारंभिक जो है चौथे गुण स्थान से प्रत्याख्यान की प्रक्रिया चालू होती है। अज्ञानी जीवों को कोई प्रत्याख्यान नहीं होता है, क्योंकि ना तो उन्हें अपने आत्मा का ज्ञान है और ना ही उन्हें शरीर की शक्तियों का पता है, ना आत्मा की शक्तियों का पता है, ना कर्मों की शक्तियों का पता है, और ना वे उनके उदयों को पहचानते। वे तो जो पशु भक्त जैसे पशु को जो है ना दाना डाल दो और भूसा रख दो तो वो दोनों को मिला के खा लेता है, वह दोनों में अंतर ही समझता नहीं है। ऐसे ही अज्ञानी जीव जो है ना तो आत्मा को जानता है, न शरीर को जानता है, न कर्मों को जानता है, न उनके उदयों को जानता है, सबको मिला के कैसा मैं मनुष्य हूँ ऐसा मान रखा उसने। क्या भाई साहब, वो पशुवत जैसी उसकी प्रवृत्ति हो रही है। उसका ज्ञान जैसे पशु का ज्ञान होता है ना, है भूसा और दाने को मिला के खाता है, मानता है कि जो भाई साहब इसमें स्वाद अच्छा आ रहा है। स्वाद तो था दाने का और भूसे का स्वाद मान लेता है। ऐसे ही अज्ञानी जीव शरीर को अपना जानकर सबको मिला के कैसा मैं मनुष्य हूँ, मैं शरीर वाला हूँ, ऐसी उसकी ज्ञान की पर्याय में ये ऐसा क्षोभन ज्ञान काम कर रहा है उसका। तो कहते हैं जो भव्य है, जो जीव भव्य है, योग है, उससे कहते हैं तेरा आत्मा चतुर्विद कर्म बंध से रहित है, तू उसी की भावना कर। वह भावना ही प्रत्याख्यान है। ऐसे आत्मा की भावना के बिना सच्चा प्रत्याख्यान नहीं होता है। समझ नहीं आप? जब तक आपको शरीर और कर्म और आत्मा का विभाजन आपके ज्ञान में नहीं होता है तब तक कभी भी कैसे प्रत्याख्यान हो ही नहीं सकता है। समझे आप? प्रत्याख्यान की प्रक्रिया चौथे गुण स्थान से हो जाती है।
कि मैं तो चेतन सर्वात्मा हूँ। समझे आप? ये शरीर राग आदि जो सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तो वहां से प्रारंभिक तो वहीं से मानना पड़ेगा आपको। सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में भी अपने आत्मा के लक्ष्य से अनंतानुबंधी मिथ्यात और अनंतानुबंधी कसाय के अभाव पूर्वक उसकी पर्याय में जो स्थिरता हुई है ना, मामूली हुई है, कम हुई है, लेकिन मानना तो पड़ेगी ना, है तो उतना है। देश वृत्ति को थोड़ा स्थिरता ज्यादा हो गई आत्मा की साधना आराधना के माध्यम से, और मनराज को उससे भी ज्यादा है। तो यहाँ कहते हैं उसका विभाजन इस प्रकार से समझ लेना चाहिए। आत्मा का भान होकर उसमें जितनी वीतरागी स्थिरता रहे उतना प्रत्याख्यान है। कितना? जितनी वीतराग दशा पर्याय में है उतना उतना भूमिका अनुसार ज्ञानियों को प्रत्याख्यान हुआ करता है। सम्यक दृष्टि जीव को उसकी भूमिका के अनुसार जितनी पर्याय में वीतरागता है उतनी उसको प्रत्याख्यान है। मौसी सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में वीतराग दशा प्रकट हुई है कि नहीं हुई है? किसके आश्रय से हुई है? अपना वीतरागी स्वरूप भगवान आत्मा है। घट घट अंतर जिन्म से घट घट अंतर जैन मति मुद्रा के पान से मत वाला समझे नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में अल्प वीतरागता है, लेकिन उतना आपको भाई साहब उसको भी प्रत्याख्यान हुआ मानना पड़ेगा। और देश वृत्ति को अपनी आत्मा की साधना और आराधना के माध्यम से जो वीतरागता उसको बढ़ गई है पंचम गुण स्थान में, उतना उसको प्रत्याख्यान है। और मुनराज को भाई साहब प्रचुर सौ संवेदन चल रहा है पर्याय में, है उतनी उनको प्रत्याख्यान आपको मानना पड़ेगा। तो वो इस प्रकार से विभाजन उन्होंने बताया कि आत्मा का भान होकर समय दृष्टि चौथे गुण स्थान से होता है आत्मा का भान। आत्मा का भान होकर उसमें जितनी वीतरागी स्थिरता रहे उतना प्रत्याख्यान है। ये पूज्य गुरुदेव ने इसका खुलासा किया। अगले योग में अकेले योग में, अब देखिए अंतिम बातें चल रही है इस गाथा की। अकेले योग में शुभ अशुभ पना नहीं होता। समझे? अकेले योग में शुभ अशुभ पना नहीं होता है। वो तो प्योर जड़ है ना। योग मन वचन का है, क्या है? जड़। उसमें शुभ अशुभ पना नहीं होता है। किसमें होता है फिर बताएंगे आपको। अकेले योग में शुभ अशुभ पना नहीं होता, उसमें शुभ अशुभ पना तो कसाय मिलने पर कहा जाता है। क्या? योग तो प्योर जड़ है, मन वचन का है प्योर जड़ है, उसमें जो है कसाय का परिणाम शुभ अशुभ भाव रूप से होता है, वो वहां पर विभाजन पड़ता है। देखिए अकेले योग में शुभ अशुभ पना नहीं होता, उसमें शुभ अशुभ पना तो कसाय मिलने पर कहा जाता है, और उससे कर्म बंद होता है। किससे होता है? मात्र शरीर की क्रिया से नहीं होता है। उसमें जो अशुभ परिणाम है शुभ परिणाम है, उससे कैसे समय भगवान के सामने खड़े हुए हो आप, दुनिया को लगे आप बहुत भक्ति कर रहे हो, लेकिन परिणामों में भाई साहब आपके अशुभ चल रहा है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है मौसी? हो सकता है। आप भगवान के सामने योग आपका कैसा है, शरीर की क्रिया कैसी है, वचन की क्रिया कैसी हो रही है, समझ रहे आप? और मन में क्या सोच रहे हो आप? ये आपके है ना, क्या नाम है इसका जो मैं बताता हूँ, यहाँ पर खनिया धारा के पास में वो है ना गोरकुंड, क्या है? गोलापुर। हाँ गोलापुर कुंड, समझ रहे हैं आप? वहाँ एक व्यक्ति आया, चोर आया है, उसने ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और जैनी का रूप धारण किया, और मैनेजर को अपना विश्वास जीत लिया मैनेजर से, और मैनेजर एक दिन के लिए बाहर गया और चाबी दे के गया, भगवान की प्रतिमा लेके गायब हो गया। तो बोलो जिस समय वह भगवान की पूजा कर रहा था, भक्ति कर रहा था, उसके मन में क्या चल रहा था? पाप भाव चल रहा था। वो किस लक्ष्य से आया था वहां पर? चोरी के भाव। दुनिया को देखता है कि भाई साहब ये कितना धर्मात्मा है, लेकिन अंदर में परिणाम कितने गंदे हैं, तो उससे कर्मों का बंध चलता है। समझ में आया भाई साहब? ये यहाँ समझा रहे हैं। देखिए आत्मा के भान बिना, देखिए ऊपर से ही है,
अकेले योग में शुभ अशुभ पना नहीं होता, उसमें शुभ अशुभ पना तो कसाय मिलने पर कहा जाता है और उससे कर्म बंद होता है। किससे? उस कसायों से कर्म बंद होता है। जिस भाव से कर्म बनता है उस भाव से प्रत्याख्यान नहीं हो सकता है। शुभ अशुभ भाव तो बंद के कारण है और उससे निर्बंध दशा प्रकट नहीं होती है। हो गया यार। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिनहि विधि आवत रोके, संबर लय सुख अब लोके। पुण्य पाप की रुचि छोड़कर अंदर चेतने से भगवान आत्मा की रुचि उत्पन्न करो। कहते हैं जिस भाव से कर्म बनता है उस भाव से प्रत्याख्यान नहीं हो सकता। अंतिम चर्चा है इस कथा की। आत्मा के भान बिना सच्चा सामायिक, देखिए आत्मा के भान बिना सच्चा सामायिक अथवा सच्चा प्रत्याख्यान होता ही नहीं। एक समय सामायिक अथवा संवर अल्पकाल में मुक्ति प्रदान करता है। एक समय की सामायिक समा जाना, एक समय के लिए पर्याय अपने गाय प्रभु परमात्मा में समा गई तो भाई साहब आपकी मुक्ति निश्चित है। मौसी एक समय भी पर्याय अपने गाय प्रभु परमात्मा में समा जाए है, संता रस मिलता है, आनंद के रस मिलता है। कहते एक समय सामायिक अथवा संवर अल्पकाल में मुक्ति प्रदान करता है। इसीलिए कहते हैं भाई साहब एक बार सम्यक दर्शन हो गया वह नियम से वह आत्मा मुक्ति रूपी पर्याय को प्राप्त करेगा ही करेगा। अब उसे कोई दुनिया की ताकत उसे रोक नहीं सकती। एक समय सामायिक अथवा संवर अल्पकाल में मुक्ति प्रदान करता है, परंतु ऐसी सामायिक अज्ञानियों के नहीं होती, क्योंकि उसे आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, आत्मा का श्रद्धान भी नहीं है उसे। चैतन्य के भान बिना होने वाले सब भाव बंध के कारण है। इसीलिए धर्मी जीवों को प्रथम यह निर्णय करना चाहिए कि मेरा आत्मा द्रव कर्म भाव कर्म की उपाधि से रहित चैतन्य बिंब है। क्या कैसा है? द्रव कर्म ज्ञान वर्णादि 8 कर्म और मूल आदेश भाव कर्म इनसे भिन्न है। चैतन्य बिंब है, उपाधि से रहित चैतन्य बिंब है। ऐसा भान होने के बाद उसकी भावना में जितनी एकाग्रता रहे उतना संवर है और वही वास्तविक प्रत्याख्यान है। बड़ी सुंदर चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने और ज्ञानियों ने हमें समझाई है। हमें अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना चाहिए, अपनी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करना हमारा आपका सबका कर्तव्य है। इस प्रकार यह गाथा यहाँ पर 98 नंबर की गाथा पूरी हुई। कल अपन इसके ऊपर यहाँ कलश चलेगा, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। 133वें नंबर का कलश पदम प्रमलदायी देव मुनिराज ने जो लिखा है इसी गाथा के ऊपर एक ही कलश है, तो मैं समझता हूँ फिर दूसरी गाथा प्रारंभ हो जाएगी। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन महिमा को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9वां नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जलवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय।